जय हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती है जब हम अपने आसपास की उन सारी घटनाओं को, लोगों के रिएक्शंस को, लोगों के रिस्पॉन्स को देखकर कई बार चिड़चिड़ा जाते हैं और तुरंत ही रिएक्ट भी कर जाते हैं। अरे, उसको ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। और वही घटनाएं जब स्वयं हम पर गुजरती है तो हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो क्या हुआ कि ऐसा अचानक हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं किसी पार्टी में खाना खा रहे हो, आप अपनी फुल बढ़िया सी पार्टी ड्रेस में हो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, एंड यू आर एन्जॉइंग लाइक एनीथिंग। मस्त होकर आप अपने भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हो। तभी अचानक से आपके फ्रेंड ने, किसी ने अचानक से आपको कहा, अरे देख तेरे हाथ पर कॉकरोच, और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे आप उछल जाओगे। और उछलने पर या एकदम से चौंक कर रिएक्ट करने पर आपके हाथ में अगर कुछ ऐसी चीज़ है, यानी कोई लिक्विड है, कोई जूस है या कोई भी ऐसी चीज़ है, हो सकता है झटके से वो आपकी ड्रेस पर गिर जाए या आपके फ्रेंड्स की या किसी रिलेटिव की ड्रेस पर गिर जाए। और तब आप क्या बोलोगे, सॉरी, वो मेरी गलती नहीं थी, वो कॉकरोच आ गया था अचानक। अब सोचने वाली बात है कि एक कॉकरोच आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन हम उस कॉकरोच से बहुत डरते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमने देखा होगा न जाने कितने सारे, स्पेशली फीमेल्स कॉकरोच से डरती है। जैसे कॉकरोच नहीं आकर कोई जहरीला सांप आ गया हो। द वे वी रिएक्ट टू अ सिंपल कॉकरोच विच इज़ एक्चुअली अ हार्मलेस क्रीचर, वो आपका कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन हम जिस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ हम पर टूट पड़ा हो। अब आप जब छिटक कर, एकदम झल्ला कर, एकदम शौक से अपने आप को हिलाओगे तो जो कॉकरोच आपके ऊपर बैठा था वो किसी और के ऊपर चला जाएगा। अब जब वो किसी और महिला पर या किसी भी और इंसान पर गया, वो भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा और अचानक से एक अच्छी खासी पार्टी में भगदड़ मच जाती है। एंड जो पीपल आपके आसपास, द पीपल हु वर लाइक हैविंग देयर डिनर, और वो अपना कुछ खा पी रहे थे, वो आसपास से दौड़ते हुए आएंगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो। और फिर आकर पता चलता है कि एक कॉकरोच था, तो वो हो जाएंगे, अरे एक कॉकरोच के कारण। और फिर ऐसे में आप लोग बुलाओगे हाउसकीपिंग स्टाफ को, या वहाँ का जो भी सर्विंग स्टाफ है, वेटर्स है, वो आएगा। क्या हुआ भैया, भैया वो देखो कॉकरोच है। वो सिंपली आएगा, एक पेपर नैपकिन उठाएगा, बड़ी शांति से, धीरे से उस कॉकरोच को ऑब्जर्व करेगा, और फिर जब लगेगा कि वो कॉकरोच कुछ भी नहीं कर रहा है, बड़ी शांति से, पेशेंटली उस पेपर नैपकिन को या कपड़े को या किसी भी चीज़ को उसके ऊपर रखेगा, उसे उठाएगा और ले जाकर कहीं छोड़ आएगा। इतना ही सिंपल है। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि पैनिक क्या है। पैनिक वो कॉकरोच है। अगर कॉकरोच अपने आप में इतना बड़ा डेंजरस प्राणी है, फिर उस वेटर को या उस स्टाफ को जो वो कॉकरोच उठा कर ले जा रहा है, उसको भी तो नुकसान होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ही नोज़ हाउ टू हैंडल दिस। वो जानता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, और इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता। उसका काम है, वो आएगा, बड़ी शांति से उसे ऑब्जर्व करेगा और बड़े धीमे से उसको उठाकर फेंक लेगा। हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमें उसको हैंडल करना नहीं आता। अगर यही चीज़ हम भी सीख जाएं कि भैया उसे हैंडल कैसे करना, तो आप भी उसे बड़े आराम से उठाकर फेंक ही देंगे। आप देखिए ना, जब आप अकेले हो, आप खाना बना रहे हो या आपके ऑफिस में हो एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, और अचानक कोई ऐसा कीड़ा या कुछ दिखाई देता है, आप क्या करते हो? सिंपली एक पेपर लेते हो, उसको बड़े आराम से थोड़ी देर शांति से वॉच करते हो, उसे लेते हो और उसे छोड़ के आ जाते हो। यू नो हाउ टू हैंडल इट। और इसी तरह से हमारी लाइफ की सिचुएशंस है, वहाँ आप ये नहीं कहोगे ये आया ही क्यों हमारी ज़िंदगी में, ये ऐसा क्यों हुआ। आप क्या करते हो? अगर आपको सिचुएशन को हैंडल करना आता है, यू डोंट ब्लेम द सिचुएशन, यू डोंट ब्लेम द पीपल अराउंड। व्हाट डू यू डू? आप सिंपली उसको हैंडल करते हो। अब यहाँ पर भी देखिए, कई लोग
जहाँ उनके अपने नौकरी का सवाल है, इज़्ज़त का सवाल है, नाम का, प्रतिष्ठा का सवाल है, वहाँ पर वो ऐसी सिचुएशंस को बड़ी समझदारी से हैंडल करते हैं। लेकिन जहाँ पर उनकी अपनी इज़्ज़त, उनका अपना नाम या उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर वो एक पूरा सीन क्रिएट करेंगे। तो समझने की बात है कि हमारा उस सिचुएशन, उन लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो चीज़ें डिसाइड करती है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। बहुत महान साइकेट्रिस्ट हुए विक्टर फ्रैंकल। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस है और जो रिएक्शन है, उसके बीच में एक स्पेस होती है, और उस स्पेस में हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्स हमारी इमेज, हमारी पर्सनालिटी और हाँ, हमारे ग्रोथ करने के अवसर को डिफाइन करता है। यस, स्टिमुलस जब हमारी ज़िंदगी में आया, अचानक कोई सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आई और हमने जो रिएक्ट किया, उस रिएक्शन के बीच में अगर हम अपनी समझ इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोच इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को जागृतिपूर्वक देख पाते हैं और देख समझ कर बिना किसी और को ब्लेम किए, बिना सिचुएशंस को, बिना किसी आसपास के लोगों को ब्लेम किए, हम स्वयं अपनी समझदारी से बिल्कुल न्यूट्रल होकर जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिस्पॉन्स हमारी समझदारी को इंगित करता है। वो रिस्पॉन्स हमें जीवन में ग्रोथ करने के अवसर प्रदान करता है। एक छोटा सा किस्सा, शायद पहले भी कहीं आपने पढ़ा सुना हो, या पढ़ा सुना नहीं भी हो तो शायद आपने अनुभव भी किया हो। ऐसा रोज़ हमारी लाइफ में, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें होती रहती है। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कुछ लोग, तो एक फादर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रहा था। बच्चे बड़े प्यारे थे, तो दिन भर लोग उनकी शरारतों को एंजॉय भी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, क्यूट सी बातें कर रहे थे। पिता चुपचाप उन्हें देख रहा था। अब बच्चे हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही थी, और फिर आज तो एक नया प्लेग्राउंड मिल गया था ट्रेन के रूप में, तो वो बड़ी मस्ती से इधर से उधर दौड़। अब रात होने को थी, लेकिन बच्चों की मस्ती में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, खा रहे थे। कभी कभी पिता के पास भी आते, एक दूसरे की कंप्लेंट्स लेकर या कुछ मांगने। पिता मुस्कुरा देता और फिर चुप हो जाता, फिर सीरियस हो जाता और कहीं खो जाता, मौन हो जाता, साइलेंट हो जाता। अब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी और लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, अब वो बच्चों की शरारतें, उनके उस पूरे दिनचर्या में जो उनको वो लोग एंजॉय कर रहे थे, उनकी इनोसेंस को, अब उनको वो तकलीफ़ देने लगा, अब उनको वो डिस्टर्बेंस लगने लगी। अब एक यात्री था, उससे रहा नहीं गया। उसने उस पिता को देखा, कैसा पिता है ये, सुबह से बच्चे उधम मचा रहे हैं, कुछ कहता ही नहीं है, बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल है, बड़ा गैर जिम्मेदार पिता है, और ये बच्चे कैसे हैं, इनको माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। आखिर उससे रहा नहीं गया, उसने पिता को बोला, भाई साहब आप इन बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं। उस पिता ने उस यात्री की तरफ देखा और एक बड़ी अजीब सी मुस्कान, एक बड़ी दुख भरी सी मुस्कान समझ लीजिए, या कह लें कि बड़ी हेल्पलेस स्माइल लेकर उस यात्री को बोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इनसे कैसे कहूँ, मैं इन्हें कैसे समझाऊँ। वो यात्री बड़ा हैरान हुआ, क्या मतलब। अब तब तक जो आसपास के यात्री, वो लोग भी कहना चाह रहे थे कि भैया बच्चों को चुप करो, बैठाओ, वो लोग भी थोड़े से उसकी तरफ, कॉन्वर्सेशन की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि चाहते तो सभी यही थे, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। इसे एक यात्री ने बोल दिया था, सबके मन में यही बात थी। तो पिता ने उन बच्चों की तरफ एक प्यार भरी मुस्कान फेंकी, उनको स्माइल पास की, और बच्चे फिर अपने खेलने में मस्त हो गए थे। उसने कहा कि मेरी पत्नी कुछ दिनों पहले अपने मायके गई थी और वहाँ कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, एंड शी इज़ नो मोर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन बच्चों को उसके अंतिम दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ, कल उसका अंतिम संस्कार होने वाला है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ये न्यूज़ इन बच्चों को कैसे ब्रेक करूँ। सुनते ही सभी यात्री शॉक्ड हो गए। अभी देखने वाली बात है, वो पिता वापस साइलेंट हो गया, वैसे ही बच्चों की तरफ देखकर कभी कभी बीच बीच में मुस्कुरा रहा है। वो बच्चे वैसे ही उधम मचा रहे, पूरे वातावरण में, पूरे सर्कमस्टांसेस में नथिंग चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अब लोगों के नज़रिए बदल गए। अब
उन्हें वो जो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले गैर जिम्मेदार लग रहा था, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहा था, अब उन्हें वो व्यक्ति एक ऐसा पति नज़र आ रहा था जिसने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया है। एक ऐसा पिता नज़र आ रहा था जो हेल्पलेस है, अपने बच्चों को कैसे संभालेगा। और अब वो बच्चे अचानक उन्हें एक बिना माँ के बच्चे नज़र आने लग गए। अब वो शरारती बच्चे नहीं रहे और अचानक सभी लोग उनके प्रति प्यार से, करुणा से भर गए। स्थिति वही थी, वातावरण वही था, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ था। चेंज हुआ था हमारा परसेप्शन, चेंज हुआ था उन यात्रियों का नज़रिया, उस सेम सीन को, सेम लोगों को देखने की दृष्टि। और ऐसा हमारे साथ हर रोज़ ही होता है। अक्सर कोई व्यक्ति अचानक, जिससे हम एक बहुत सद्भावपूर्ण व्यवहार की उम्मीद करते हैं, अचानक से उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेटेड हो गया, उसने हमको वो मान सम्मान नहीं दिया जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति के प्रति हमारा दिल गुस्से से भर गया, शिकायत से भर गया। मैं कोई फालतू हूँ, अरे मैं भी अपना टाइम निकाल के आ रहा हूँ, ये समझते क्या है अपने आप को। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ ऐसी घटना से गुज़र रहा हो, कुछ ऐसे वातावरण से गुज़र रहा हो, कुछ ऐसा शौक उसकी ज़िंदगी में आया हो जिसे वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, या उसके भीतर कहीं मानसिक दुनिया में कुछ उथल पुथल चल रही हो। लेकिन हम हमेशा ही बिना समझे रिएक्ट करते हैं और कई बार तो बरसों पुराने रिश्ते तोड़ देते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आवर क्लोज रिलेशंस। हम कई बार कहीं नौकरी के लिए जाते हैं या कहीं जॉब के लिए जाते हैं, या किसी व्यक्ति को जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, या कोई नया बंदा हमारे यहाँ काम पर आया है, द वे ही रिस्पॉन्ड्स एंड रिएक्ट्स इज़ टोटली डिफरेंट। या हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आया है और वो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करता है, व्यवहार करता है, तो हम अपनी सोच, अपने परसेप्शन से उस व्यक्ति को देखते हैं और हमें लगता है ये व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ऐसा भी कई बार होता है कि आप अपने किसी बहुत करीबी को, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, या पिता हो या माता हो, वो कई बार जिस तरह से बिहेव करते हैं, हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये समझ क्यों नहीं पा रहा है, इसको समझना चाहिए, ये क्या व्यक्ति है, ऐसे कैसे कर सकता है, कोई अपने अपनों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। उस समय विराट गुरुदेव कहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए सद्भावित होकर प्रार्थना करें। 3 मिनट तक ध्यानस्थ होकर उस व्यक्ति के लिए भाव प्रसारित करें कि जिस तरह मेरे भीतर ये सद्भाव उमड़ रहा है, गुरु दृष्टि से, गुरु की कृपा से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है, मुझे सही मार्ग और सही दिशा मिली है, उसी तरह उसके जीवन में भी ऐसा हो, उसके जीवन में भी सद्भाव पसरे। आप मात्र अपने भाव प्रसारित कर किसी व्यक्ति के रिस्पॉन्स और रिएक्शंस को बदल सकते हैं, बशर्ते हमारे भीतर से उसके प्रति, उसके व्यवहार के प्रति, उसके सोच और विचार के प्रति किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट्स ना रहे, कोई शिकायत ना रहे। हम सद्भावित रहें, मस्त रहें, और फिर देखिए आपके आसपास के लोग, उनकी सोच, उनकी आपके प्रति व्यवहार और उनका जनरल व्यवहार भी किस तरह परिवर्तित होता है। आप लोग बोलेंगे क्या ऐसा हो सकता है, फिर तो ये पूरी दुनिया, सारे संत लोग सबके लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, दुनिया बदल ही जाती। दुनिया को छोड़िए, आप अपने भीतर परिवर्तन ले आइए और देखिए आपके आसपास आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो मस्त होकर जीते होंगे, सद्भावित होकर जीते होंगे। और कोई 1-2 आपको ऐसे मिल भी जाए, उसके लिए आप सद्भावमय होकर प्रार्थना कर लो, फिर देखना बदलाव हमेशा स्वयं से शुरू हो। बदलाव बाहर नहीं हो, बदलाव भीतर हो, हमारी दृष्टि पर हो। विराट गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे। वो कहते हैं कि आपके कान बाध्य है सब कुछ सुनने के लिए, लेकिन आपकी आंखें बाध्य नहीं है सब कुछ देखने के लिए। आप चाहो जैसे अपनी आंखों को बंद कर सकते हो कि वो दृश्य आपको दिखाई ही ना दे, और अगर वो दृश्य देख भी रहे हो तो दृष्टि आपकी, नज़र आपकी, नज़ारा आपका। तो आप कैसा नज़ारा देखना चाहते हो, ये अपनी नज़र को उस तरह से डाइवर्ट करो, डेविएट करो,
ये हमारे पास मौजूद है। ये चुनाव भी हमारा है और ये एफ़र्ट भी हमारा है। हम चाहे जो कुछ आसपास देख सुन रहे हो, लेकिन हम उसे अपने अंदर परसीव कैसे करते हैं, ये हमारा चुनाव है। चुनाव हमारा, जीवन हमारा। जय हो।